एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या सुनने का मौका मिला, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक मर्तबा का ज़िक्र है, एक गाँव में शख़्स हुआ करता था जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत करके अपने हीरे जवाहरात जमा किए और उसको एक पोटली में जमा करके रखा। लेकिन वो पोटली अपने सीने से लगा के पूरे गाँव में घुमा करता था और लोगों को कहा करता था कि जो शख़्स मुझे सुकून का पता बता देगा कि सुकून कहाँ है, किस चीज़ में है, मैं उसको ये अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी दे दूँगा। इसी तरीके से वो घूमा-फिरा करता रहता था गाँव के अंदर और फिर वो सुकून का पता बता दे, बट उसको सुकून का किसी ने पता नहीं बताया। कोई उसको नहीं बता सका कि सुकून किस चीज़ के अंदर है। इसी तरीके से वो ढूँढ-ढूँढा के एक शाम एक दरख़्त के नीचे बैठा हुआ था कि वहाँ से एक पागल का गुज़र होता है और पागल कहता है कि तुम इस दरख़्त के नीचे क्यों बैठे हुए हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है? वो कहता है ये मेरे हाथ में हीरे जवाहरात हैं, वो सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी है जो मेहनत करके मैंने कमाई है और ये मैं उस शख़्स को दे दूँगा जो मुझे सुकून का पता बताएगा। दिखने में तो वो शख़्स पागल था, बट उस शख़्स ने कहा कि तुम दूसरे गाँव चले जाओ, गाँव का पता बताया। वहाँ पे मुल्ला नसीरुद्दीन होते हैं, वो तुम्हें सुकून का पता बता देंगे। वो शख़्स सोचता है कि दिखने में तो ये पागल है, बट शायद ये सुकून का पता बता दे, शायद वो मुल्ला नसीरुद्दीन मुझे सही से कुछ गाइड कर दे, कुछ बता दे। वो शख़्स जाता है, दूसरा मुल्ला नसीरुद्दीन के गाँव जाता है, लोगों से पूछता है मुल्ला नसीरुद्दीन कहाँ है? लोग बताते हैं वो आप आगे चले जाओ, दरख़्त के ऊपर बैठे हुए हैं। वो शख़्स जाता है, उस दरख़्त के पास पहुँचता है, मुल्ला नसीरुद्दीन को देखता है, मुल्ला नसीरुद्दीन ऊपर चट्टान के ऊपर बैठे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को बोलता है मुझे किसी ने बताया कि आपके पास सुकून का पता है, आप बताते हैं कि सुकून कहाँ पर है, किस चीज़ में है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है जिसको तुम सीने से लगाए हुए हो? वो बंदा कहता है ये ज़िंदगी की सारी जमा पूँजी है जो मैंने मेहनत करके कमाई है और ये मैं उस शख़्स को दे दूँगा जो मुझे सुकून का पता बताएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हैं और फ़ौरन टहनी से नीचे उतर के आते हैं और उससे वो पोटली छीनते हैं और भाग जाते हैं। वो शख़्स भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे भागता है, भागता है, भागता है, बट मुल्ला नसीरुद्दीन गाँव के रास्तों से वाकिफ़ होते हैं, तो मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ ही लम्हों में उसकी आँखों से ओझल हो जाते हैं। वो बंदा उनको ढूँढता है, ढूँढता है, ढूँढता है, फिर बैठ के रोना शुरू कर देता है, बोलता है मैं आखिर मेरी मत मारी गई थी, मैं इस गाँव आया, मेरे पास जो एक चीज़ थी हीरे जवाहरात जमा पूँजी मेरी ज़िंदगी से वो भी चली गई। वो बैठता है, बहुत रोता है और निढाल होके ना लेट जाता है उसी दरख़्त के नीचे। थोड़ी देर बाद मुल्ला नसीरुद्दीन उसके सामने आते हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन बोलते हैं हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हो? बंदा कहता है कि मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत बेताब हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। मुल्ला नसीरुद्दीन वो पोटली दिखाते हैं और उसके मुँह पे खींच के मारते हैं। वो बंदा जो है ना पोटली को लेता है, सीने से लगाता है और टूट-टूट के रोना शुरू कर जाता है, बोलता है मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बोला कि तुमने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे सुकून मिल रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि क्या सच में तुम्हें सुकून मिल रहा है? वो बंदा कहता है जी बिल्कुल मुझे सुकून मिल रहा है। इस वाक़ये से हमारी लर्निंग ये होती है कि ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतें ऐसी होती हैं जो हमारे पास होती हैं, बट हम उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जान रहे होते। हम हमेशा उन चीज़ों को फ़ोकस कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को ढूँढ रहे होते हैं, उन चीज़ों के अंदर सुकून ढूँढ रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं होती। हमारे मुआशरे का भी एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि शायद अगर हमारे पास कोई गाड़ी है, लेकिन हम दूसरी बड़ी गाड़ी को देख के बहुत ज़्यादा करते हैं कि यार ये गाड़ी मेरे पास आ जाए तो लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। शायद किसी के पास बाइक भी ना हो, आपके पास गाड़ी है। साइकिल वाले लोग बाइक के पीछे देख रहे हैं, बाइक वाले लोग गाड़ी को देख रहे हैं, गाड़ी वाले लोग आगे की चीज़ों को देख रहे हैं। तो हमारा ज़्यादा फ़ोकस उन चीज़ों पर होना चाहिए, उन नेमतों को होना चाहिए जो चीज़ हमारे पास होती हैं। इस वाक़ये से हमें बड़ा अच्छा सबक मिलता है कि ज़िंदगी के अंदर हम लोग हमेशा उन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे होते हैं, उन नेमतों को देख रहे होते हैं जो नेमतें हमारे पास नहीं होती, जो दूसरों के पास होती हैं। हम अगर उन नेमतों पे फ़ोकस करना शुरू कर दें, जो नेमतें हमें अल्लाह ने दी हैं, जो नेमतें अल्लाह ने हमें आस-पास अराउंड दी हैं, तो हम अपने ज़िंदगी के अंदर सुकून अच्छे से तलाश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ज़िंदगी के अंदर सुकून इसलिए तलाश नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनका सारा दारोमदार उन चीज़ों के ऊपर होता है, उन नेमतों के ऊपर होता है जो उनको नहीं दी होती। लेकिन अगर वो उन नेमतों पे फ़ोकस करना शुरू कर दें जो नेमतें अल्लाह ने उनको दी हैं, तो शायद उनकी ज़िंदगी के अंदर सुकून भी आ जाए और वो सबर-शक्र की ज़िंदगी भी गुज़ार सकें। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम उन चीज़ों पे फ़ोकस करें जो चीज़ें ऊपर वाले ने हमें दी हैं, ना कि हम उन चीज़ों पे फ़ोकस करें जो कि हमें नहीं दी हैं।